सही। प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर पहला क्या है, ठीक है ना। थ्योरी क्लास इस वाले वीडियो में हो चुका है ना। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये करा क्या, सिद्ध कीजिए कि आर मीन्स एक रियल नंबर पर फंक्शन 3x+17 फलन हमारा वर्धमान पूछ रहा है। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+17 है ना भैया। हाँ, 3x+17। अब ये पूछ रहा है क्या भैया कि आपको चेक करना है या बताना होगा, सिद्ध करना है कि ये फलन जो दिया गया वो क्या है, वर्धमान है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले दिए गए फलन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका एफ डैश एक्स अगर फाइंड करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, डी अपॉन डी एक्स, डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। मुझे पता है कि ये कांस्टेंट नंबर है, बाहर कर लेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1, और 17 का क्योंकि कांस्टेंट नंबर इसका डिफरेंशिएशन 0। हमारे पास क्या एफ डैश एक्स का मान 3 मिला कि नहीं। अब क्या ये चीज अगर मैं कहना चाहूँ कि ये चीज क्या एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो 0 के तो बराबर नहीं है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो क्या ये स्थिति बता रहा है क्या कि, तो ये मिल रहा है कि एफ डैश एक्स का जो मान है 3 से बड़ा है। तो क्या ये चीज 3 से बड़ा करे, 3 के बराबर, क्या 3 के अगर बराबर मतलब 0 से बड़ा कि नहीं, तो 0 से बड़ा है। क्या लिख सकते हो, दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन किस प्रकार का है, वर्धमान है, ये वर्धमान है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 वही कहा जा रहा है क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन किस प्रकार का है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x है क्या, ये भी फलन आपको क्या दिखाना होगा, वर्धमान दिखाना। सिंपल सी बात है, सबसे पहले दिया गया फलन क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, अवकलन करेंगे। तो एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स कर लेंगे आप, ई पावर क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो मान होगा, देखो इनका डिफरेंशिएशन करो, ई पावर इसको टोटल एक्स मानेंगे, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, ई पावर मैंने एक्स किया, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, जिसको आपने एक्स माना था, 2x का। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये 2x का क्या बनेगा, 2 2 कांस्टेंट आ जाएगा, ई पावर क्या मिला, 2x मिला। अब अगर मान लीजिए मैं x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर रखूं, कोई भी वास्तविक संख्या रखूं, तो कोई भी संख्या या कोई भी मान रखने पर 2x में 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर लिया। ये नहीं, अब नहीं होगा, एक बार हो गया ना, क्योंकि आपने इसको जिसको x माना था उसी करना है। आपने इसको माना x, इसको मैंने कर लिया। ठीक, अब करना क्या है, अब यहाँ पर x का मान मतलब x बिलोंग टू जो r है, लिख सकते हो किसी बिंदु पर x का मान आप चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो, हमेशा क्या मिलेगा, x का मान 0 से बड़ा मिलेगा। यानी f डैश x का जो मान मिलेगा वो 0 से बड़ा मिलेगा। तो लिख सकते हो x बिलोंग टू r की किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर फलन, फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं x मान यहाँ पर कुछ भी रखना चाहूँ, अगर x मान मान लीजिए 0 पुट करता हूँ, स्टार्टिंग 0 से कर रहा हूँ, तो 0 का मल्टीपल 2 के साथ होगा 0 होगा, तो ई पावर 0, ई पावर 0 का मान क्या होगा, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या होता है, 1। यहाँ 1 मिला, 1 गुना 2 करेंगे तो क्या मिला, 2 ही मिलेगा ना। तो क्या एफ डैश एक्स मान उस समय आपका, यहाँ दिखा दीजिए क्या, एफ डैश एक्स का जो मान मिलने वाला यहाँ पर वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, 1 के बराबर नहीं मिलेगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा प्राप्त होगा, तो इस स्थिति को वर्धमान कह सकते हो नहीं। मान लीजिए 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 भी रख रहे हैं, अगर माइनस में रख दीजिए आप, चलिए अगर माइनस में रख रहे हैं तो 2 यहाँ -1 कर रहे हैं अगर आप, तो -1 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे -2 मिलेगा। तो क्या मैं इनको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 अगर ई की पावर -2x होगा, तो 2 के बाद ई पावर जो -x इनको बटे में ला दो, तो ई पावर क्या मिल जाएगा, +x मिलेगा कि नहीं। तो पॉजिटिव बना कि नहीं बना, बना ना। अब यहाँ पर x का मान कुछ भी रखिए, कोई रियल नंबर रखिए, तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। तो आप किसी भी बिंदु की बात करेंगे, किसी भी बिंदु पर हमारे पास दिया गया फलन जो होगा वो क्या मिलेगा, वर्धमान मिलेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप 2 क्वेश्चन।